सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि युवा रोजगार को अगर आप दिशा नहीं दोगे तो हमारे देश की स्थिति पंजाब, असम, गुवाहाटी, झारखंड से भी बदतर होती जाए। सुबह माल लगाते थे, शाम खत्म होता था। आगे समय वो आ गया है कि माल लगाओ, सुबह लागत भी नहीं आती है। जनता को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, रहने की जगह मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए उसको। आप कोठी हो वो नहीं, बंगले चाहिए। सनराइज न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है कानपुर में। इस वक्त हम खड़े हैं सीसा मऊ के श्री बालाजी चौक पर और यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं क्या वो वाकई में सही है या नहीं। यहाँ पे कितना कामकाज हुआ है, कितना नहीं। यहाँ की जो आम पब्लिक है वो सरकार के कामकाज से कितनी संतुष्ट है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक अंकल जी हैं, पहले हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कानपुर में और ख़ासकर इस मार्केट में कितना कामकाज हुआ है। यहाँ कामकाज तो कुछ भी नहीं हुआ है उधर। काम काज अगर देखा जाए तो काम तो कुछ नहीं हुआ है, बाकी सब नॉर्मल चल रहा है। कुछ चुनावी सरगर्मी अभी कहीं कुछ दिख तो रही नहीं है। अब आगे समय बताएगा कि कौन कहाँ है। फिलहाल तो जो सत्ता पक्ष हमेशा भारी रहता है। अच्छा, एक आपकी दुकान है, यहाँ पे आप व्यापारी हैं, तो एक व्यापारी के तौर पर आप लोगों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बस ये है कि मार्केट का सिस्टम खराब हो गया है सब। हाँ, और भी कोई मतलब जैसे मार्केट का सिस्टम, ये तो खैर कोविड की वजह से है। जी बस उसी वजह से है। मान लीजिए मार्केट का सिस्टम, ये तो इस पर सरकार का कोई जोर नहीं है। इस पर कहीं से किसी भी सरकार का कोई जोर नहीं है, तो एक आपदा है। बाकी क्या है ना, इससे सभी लोग प्रभावित हैं। जो बड़े लोग हैं वो ज़्यादा बड़ा तरह से प्रभावित हैं। हाँ, जो छोटे लोग हैं हमारे जैसे लोग वो थोड़ा कम है। बस यही है। अच्छा, कानपुर में जो दावे किए जा रहे हैं तरह तरह के सरकार की तरफ से, क्या वो वाकई में कानपुर में कामकाज हुआ है या नहीं? नहीं, अब काम तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये तो सब फोकसबाजी होती है। अच्छा, सभी दलों की होती है। जी। एक चीज़ और बताइए कि आने वाले टाइम में दिखता है जी। काम तो मेट्रो पे हो रहा है। जो मेन काम हो रहा है, देखिए फोकस जो इस समय है मेट्रो पे जो वो मेट्रो पे है। अच्छा, जो लोग नाराज है बीजेपी से, मेट्रो की शुरुआत, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कानपुर में जो मेट्रो नहीं, आपके यहाँ के क्षेत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे कानपुर की, जैसे कुछ लोग हैं जो नाराज हैं, तो मेट्रो की शुरुआत हो जाने के बाद में, इसके शुभारंभ के बाद में जो लोग नाराज हैं, क्या उनकी नाराज़गी खत्म हो जाएगी? कि सभी दलों के लोग यहाँ रहते हैं, क्या ऐसा तो संभव है ही नहीं ना। कि मान लीजिए हम तो अभी तो आप कह रहे थे कि यहाँ कोई नाराज ही नहीं, तो जो दूसरे दल के हो तो नाराजगी जताएंगे। नाराज रहेंगे ना। मान लीजिए कुछ भी करा दे तो हम तो अपोजिशन में हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी किसी न किसी पार्टी से संबंध रखता है। बिल्कुल रखता है, ये तो आप भी जानते हैं भाई। हम लोग बिजनेसमैन हैं, थोड़ा हटके हैं, छोटा मोटा व्यापार है, कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो व्यापारी हैं, जो दुकान अपनी यहाँ पे चला रहे हैं, चाहे कानपुर की बात कर ली जाए, चाहे किसी दूसरे शहर की बात कर ली जाए, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में नाराज़ भी हैं जो भी सरकार है इस समय, लेकिन वो बावजूद इसके बोलते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा या किसी चीज़ को लेकर उनके डर है। तो क्या मेरे ख्याल से ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो भी सरकार आती है अपने हिसाब से काम करती है। देखिए सभी पब्लिक, कोई किसी सरकार से कोई भी पब्लिक सब पूरी खुश हो ही नहीं सकती है। आप होंगे आप भी नहीं कर पाएंगे, हम होंगे हम भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। और पूर्व सभासद हैं ये, और इनसे बातचीत करते हैं। तो आप बताइए क्या लगता है यहाँ पे कैसा कामकाज हुआ है? देखिए, रोज़मर्रे की जो व्यवस्थाएं हैं जैसे अन्य सरकारों में रहती थी, ऐसा कुछ हमारे क्षेत्र में भी अभी ऐसा नहीं हुआ है। जैसे हमारे भाई ने बताया कि मेट्रो है, कुछ जो जरूरी वर्क है वो हुए हैं। जैसे कोविड काल आपने बताया था, तो कोविड काल की स्थिति पूरे हिंदुस्तान में खराब रही हर जगह तो। और उसमें जो सरकार की एक व्यवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं सरकार पीछे हटती हुई दिखी हुई, जिसकी आगे से जो तीसरी लहर की बात थी उसमें सरकार की क्या तैयारी है उससे भी अभी जनता अनभिज्ञ है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कमियां हो, रह गई हो, कुछ काम काज हो जो छूट गए हो सरकार के? ये आज की स्थिति में सबसे पहले मेरा निवेदन है सरकार के ऊपर और नीचे दोनों, उत्तर प्रदेश और केंद्र से, कि जो महंगाई है वो किसी का भी दल हो कोई भी आदमी हो, ये अलग बात है कि हम आपके साथ हैं तो हम आप मर रहे हैं लेकिन आपकी जिंदाबाद कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो महंगाई, उसको कंट्रोल कर ले। अच्छा, बेरोजगारी को लेकर भी काफ़ी लोग परेशान हैं कि हाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा। इसमें दो राय नहीं। देखिए, सच्चाई से आप हट नहीं सकते।
ये अलग बात है कि मीडिया जो ज्वलंत मुद्दे हैं उससे मीडिया भाग रही है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो इस समय देश में बहुत उसकी आवश्यकता, उससे उसको हटाया जा रहा है। जबकि ये पहली बार हम लोगों ने ये देखा अपने पूरे जीवन में, राजनीतिक इतिहास में, जो मीडिया का एक जो स्तंभ था, जो चौथा स्तंभ कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं डिग रहा और जो ज्वलंत मुद्दे उससे पीछे हट रहा है। जबकि उसको ये मुद्दे उठाना चाहिए। आज का जो युवा रोजगार है, हमको किसी राजनीतिक दल में पद मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन इससे पूरा जो समाज एक युवा है उसको कहीं ना कहीं ये अंदर टीस है और ये कष्ट है, जिसमें सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि युवा रोजगार को अगर आप दिशा नहीं दोगे तो हमारे देश की स्थिति पंजाब, असम, गुवाहाटी, झारखंड से भी बदतर होती जाए। तो क्या लगता है, जैसे अब आपने बात की, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के टाइम में, महंगाई की बात की जाए या रोज़गार की बात की जाए, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? देखिए, अब जो चीज़ बीत जाती है उसका कुछ ना कुछ तो असर आता ही है। ये इतिहास बताता है मेरा, चाहे वो कोविड काल हो जिसके यहाँ मृत्यु हुई है, सब कुछ करने के बाद तो एक टीस तो है ही है उसके। हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, न कोई, लेकिन की जो 2-3 मुद्दे हैं ज्वलंत, उस पर ध्यान देना, उसमें ध्यान दे दें। बाकी यहाँ की जनता को और कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मेन मुद्दे हैं उनमें ध्यान दें, चाहे युवा का रोजगार हो, महंगाई हो। तो अभी तो इतना लंबा वक्त हो गया, अभी तक ध्यान नहीं दिया सरकार ने। अच्छा, यहाँ पे बाकी जितने भी दल हैं, तो क्या उनको भी मौका मिल सकता है यहाँ से? देखिए, इस समय आदमी जो आपसे बता रहे हैं ना, 99 के चक्कर में सब पागल है। अच्छा। वो सुबह निकलता है तो शाम को ये देखता है घर की पूरी हमारी स्थिति, वो व्यवस्था हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक जो रेशियो से ऊपर उठता चला जा रहा है। ये महंगाई, सैलरी जो आपकी थी वो सैलरी के हिसाब से हमेशा घर का बजट होता है। व्यापारी भी होता है तो वो भी एक बजट लेके चलता है। जहाँ पे 500, 400, 600 का सिलेंडर होता था, आज 1000 का हो गया पूरा, जस्ट डबल हो रहा है। कभी आप किसी दलित बस्ती में जाके देखिए, सिलेंडर गैस तो है, लेकिन क्या 1000 रुपये है उसके पास जो सिलेंडर का जरूरत है उसको मिल वो ले सकता है? तो कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं, योजनाएं अच्छी हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा सही ढंग से। अगर ये कर ले, उनमें कोई दिक्कत नहीं जनता को। तो भैया का यही कहना साफ तौर पर कि जो बीजेपी की नीतियां हैं, नीतियों में उतनी कमी नहीं जितनी उसको धरातल पर उतारने की है। तो धरातल पर अगर कोई भी चीज़ें हो, चाहे जो चीज़ें हो, वो हमेशा कहीं ना कहीं जो इनके अधिकारी होते हैं उनकी ही। अच्छा, अधिकारी से याद आया, यहाँ पे भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। यहाँ के अधिकारी कैसे भ्रष्ट हैं? या ये तो आप जानते हो, हिंदुस्तान में जो भी सरकार आती है उसका सर्वप्रथम मुद्दा होता है भ्रष्टाचार। हटाऊंगा, देश बचाऊंगा। जिस सीरीज में चलती चला आ रहा था भ्रष्टाचार, उसमें कहीं कोई, आप भी दिल्ली के हो, हम कानपुर के हैं, कोई बनारस का है, कोई आगरा का है, उससे जाके पूछिए क्या इसमें कहीं कोई कमी आई है। ये हमसे मत पूछिए, ये जनता से आप पूछिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये अपने आप से आप पूछिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि अधिकारी से हम लोग जाके मिलते हैं और जो स्थितियाँ हैं, इसमें दो राय नहीं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी डेड ऑनेस्ट हैं, लेकिन जो वहाँ की चर्चाएं हैं वो तो डेड ऑनेस्ट हैं, लेकिन उनके यहाँ जो अधिकारी हैं वो उनका भी हिस्सा अपनी जेब में डकार रहे हैं। अब ये सच्चाई है कि नहीं, वहाँ की जो चर्चा सुनने में आई वो मैं आपको, योगी जी डेड ऑनेस्ट है, वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई आदमी, लेकिन अब उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा सही ढंग से। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। दादाजी, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ, आप यहाँ पे जितने लोग हैं, आपका अनुभव सबसे ज़्यादा है तो हर मामले में, और ऐसा हमारे देखो, हमारे यहाँ कहते हैं कि जितना बड़े बुजुर्गों से सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, वो कहीं से नहीं जानने को मिलेगा। तो आप ये बताइए जी। ज़्यादा नहीं, हम जानते थे जो बाबूजी ने बात कही अभी, हाँ। कि जो ये चीज़ें सुधार हो जाएं, हाँ। तो जनता को क्या चाहिए, रोटी चाहिए, हाँ। रहने की जगह मिल जाए, हाँ। और कुछ नहीं चाहिए उसको। आप कोठी हो वो नहीं, बंगले चाहिए उसको, बस रोटी 2 टाइम की रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, आराम से रहे, बाकी काम खत्म। बट कुल मान बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सुबह माल लगाते थे, शाम खत्म होता था। आगे समय वो आ गया है कि माल लगाओ, सुबह लागत भी नहीं आती है। ये समय आ गया है। आज से 4 साल पहले नोटबंदी के बाद से ऐसा सिस्टम बेकार हुआ है कि हम लोग उभर नहीं पाए हैं। हम भी चार्ट लगाते हैं, वहाँ पे माल बना के लाते थे, 9 साढ़े 9 तक माल ख़त्म होता था, किसी तरीके भी ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब के समय ऐसा है कि माल पूरा नहीं ख़त्म होता है। त्यौहार की बात अलग है, त्यौहार में लगाया, त्यौहार में तो ऑटोमेटिक भीड़ होती है, तो आप भी जानते हो त्यौहार में आदमी निकलता घर के बाहर। लेकिन इस समय जिसको आदमी जो ज़रूरत है सिर्फ वो निकल रहा है, अपनी जगह का सामान लिया, घर के अंदर गया, बात खत्म। तो ऐसे में तो बड़ी दिक्कतें आ रही होंगी आप लोगों तो आ रही हैं, क्या करें।
तो ऐसे में आप किसको दोषी मानते हैं, सरकार को मानते हैं या किसको आप मतलब किसको दोषी कहें हम? हाँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जिस दिन आपकी बिक्री नहीं होती है कि पैसे की, वो चीज़ें आप महंगाई के कारण है ना, ये महंगाई के कारण। महंगाई है सिर्फ। आज जब पापड़ी बनाना दुकान लगाना शुरू किया था उस समय रिफाइंड का पैकेट 80 रुपये 85 रुपये का था। आज वो जस्ट डबल है। रेट मेरे वही हैं, रेट भी नहीं बढ़ रहे हैं। सामान महंगा हो गया। 30 रुपये वाली मटर आज 80 रुपये में बिक रही है। 15 रुपये वाला गुड़ आज 50 रुपये में बिक रहा है। रेट नहीं बढ़ा है। रेट का पत्ता मटर का वही रेट बिक रहा है। किसी से पैसे यानी मांगो, जितने रुपए प्लेट पहले देते थे उतने रुपए आज भी दे रहे हैं, लेकिन ये जो खरीद कर लेके आते हैं जिसको हम कच्चा माल कहते हैं वो अब इनको दुगनी कीमतों पर मिल रहा है, तिगनी हो गया, दुगनी कीमतों पर मिल रहा है। ये समझ तो लीजिए आप। व्यापारी जितने भी हैं और जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ स्थिति है खासकर कानपुर में।